जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में चमकेगा जीवन का दर्पण, जिसने प्रभु नाम लिया जीवन को सफल किया। उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में हरि बोल। उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में, जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह
सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विनुता कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत सब सास बदन तुम रोजस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित हरीश जम कुबेर दिग पाल जहाते कभी कोविद कई सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ग्रह बचन ध्यान जो लावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकल राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जामिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई। श्री गणेशाय नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रां
वृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुररिवन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा जनानां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मधुराष्टकम् अधरं मधुरं वादनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणी मधुरा
रखिलं मधुरम् आइए भगवान के मधुर मधुर नाम का संकीर्तन करते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद बोलिए भागवत भगवान की बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय भद्र विशाल भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधे राधे परम आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमानंद सच्चिदानंद घन पतित पावन दीनबंधु आर्तत्राण परायण भक्तवांचित कल्पतरु भक्तवत्सल अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बालकृष्णलाल प्रभु की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को नमन करते हुए माँ गंगा के अमृतमय जल के द्वारा आचमन करते हुए भद्र विशाल भगवान को नमन करते हुए क्षेत्र की देवी माँ मनसा देवी के पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन करते हुए माँ चंडी देवी को वंदन करते हुए हरिद्वार क्षेत्र में उपस्थित समस्त भगवान के दिव्य श्री विग्रह में मानसिक वंदन, इस पुण्यमय तीर्थ में तप करने वाले सभी तपस्वियों के पावन चरणों में मानसिक नमन, हरिद्वार धाम में निवास करने वाले समस्त भक्तों को नमन, कथा मंडप पर विद्यमान समस्त ब्राह्मण आचार्य चरणों के हृदय में निवास करने वाली माँ शारदा को नमन, और भगवान के नाम संकीर्तन में सहयोगी सभी संकीर्तनकार बंधुओं के हृदय में निवास करने वाली माँ शारदा को वंदन करते हुए जजमान परिवार के पारिवारिक बंधु बांधव भ्रातृ भगिनी कुटुंबीजन मातृशक्तियाँ आप सभी के हृदय में निवास करने वाले नारायण को यथायोग्य नमन करते हुए वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत प्रसंग में हरिद्वार के विहंगम प्रांगण में निर्मित इस सुखधाम भवन के पावन परिसर में आज पंचम दिवस की सभा में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया थोड़ा आवाज़ को ना ये क्लियर करो, बेस कम करो इसका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल हम सभी नंद महोत्सव मना रहे थे
कल हमारे परिवार में कन्हैया का आगमन हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। इन्हीं शब्दों के साथ हमने कल कथा को विश्रांति दिया था। साक्षात महाविष्णु पूर्ण ब्रह्म परात्पर ब्रह्म ही स्वयं कृष्ण बनकर आए। भगवान का जो आनंदमय स्वरूप है वो नंद बाबा, परमात्मा का जो आनंदमय स्वरूप है वो नंद बाबा बनकर आए। और भगवान की जो मुक्ति देवी है वो स्वयं यशोदा बनकर आई। ब्रह्म विद्या ही स्वयं देवकी बनकर आई और वेद स्वयं वसुदेव महाराज बनकर आए। और वेद प्रतिपादित ब्रह्म ही स्वयं बलराम जी बनकर आए। और वेदों की ऋचाएं स्वयं गौ माताएं और गोपिकाएं बनकर आई। गोप रूपो हरि साक्षात् माया विग्रह धारणा, दुर्बोध कुहक तस्य माया मोहितम जगत। 16,108 रानियां वेदों की ऋचाएं हैं। ज्ञान कांड की ऋचाएं सभी रानियां बनकर आई। स्वभाव में जो द्वेष है वो चाणूर बनकर आया, मत्सर मुष्टिक बनकर आया, दर्प कुवलय पीड़ हाथी बनकर आया, गर्भ बकासुर बनकर आया। और दया, भगवान की दया ही स्वयं रोहिणी माता बनकर आई। और सुनो, पृथ्वी माता स्वयं सत्यभामा बनकर आई। और कलियुग स्वयं कंस बनकर आया। शम नाम का जो स्वभाव है वो स्वयं सुदामा बनकर आए। और दम नाम का जो स्वभाव है उद्धव जी महाराज बनकर आए। और क्षीर सागर ही स्वयं नंद बाबा के घर में दूध का भंडार बनकर आ गया। कर लो बात। नंद बाबा के घर में जो दूध की चोरी होती है, दही की चोरी होती है, साक्षात क्षीर सागर ही नंद बाबा के आंगन में दूध का भंडार बनकर आया। वायु देवता भगवान की वैजयंती माला बनकर आए। कश्यप ऋषि उखल बनकर आए थे। और माँ अदिति कन्हैया को बांधने वाली रस्सी बनकर आई थी। भगवान का विचरण करने वाला क्षेत्र भांडीर वन में विशाल वट का वृक्ष स्वयं गरुड़ जी बनकर आए। और स्वयं नारद जी सुदामा मुनि बनकर आए थे। नारद मुनि स्वयं सुदामा जी थे। सुदामा कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे। और भक्ति देवी स्वयं वृंदावन बनकर आई। और सुदर्शन ब्रह्ममय बनकर आए। इस प्रकार समस्त भगवान के परिकर आज ब्रजमंडल में छा गए। ब्रज में जन्म लेने वाला कोई भी जातक सामान्य जीव नहीं है। ये सब मुक्त, नित्य मुक्त पार्षद हैं। और स्वयं भगवान के आह्लादिनी शक्ति राधा रानी बनकर आई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, भगवान की जो परमात्मा की जो आत्मा है, वो स्वयं राधा रानी बनकर आई। नंद भवन में चारों ओर आनंद मंगलोच्चार होने लगा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्हादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, किवाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य मयि, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने 2 लाख गौदान किया। जब जीवन में आनंद आ जाए तो गौदान करना चाहिए। जीवन की हर घड़ी में गौदान करना चाहिए। गौदान करने से जीवन के सारे प्रायश्चित पूर्ण हो जाते हैं। और सुनो, तिल के बने हुए बड़े बड़े 7 पर्वत दान कर दिया बाबा ने। तिल के बने हुए, शास्त्रों में तिल दान करने का बड़ा महत्व है। और एक दान और कहा जाता है तिल धेनु। तिल की गौ माता बनाकर दान करने का बड़ा विधान है। उसे तिल धेनु दान कहते हैं।
तिल के पर्वत बनाकर दान किया बाबा ने। समय से वर्षा का पानी शुद्ध होता है, स्नान से शरीर शुद्ध होता है, धोने से कपड़े साफ होते हैं, तप से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, यज्ञ से ब्राह्मण शुद्ध होता है, दान से धन की शुद्धि होती है और संतोष से मन की शुद्धि होती है, आत्मज्ञान से जीवन की शुद्धि होती है। इसलिए ये बराबर करते रहना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है और संतोष से मन की शुद्धि होती है। कुछ लोग कहा करते हैं ना कि बड़ा मन अशांत रहता है महाराज, एक काम कर लो, संतोष रखो, जो होगा देख लिया जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। ईश्वर हमारे साथ है ना, हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर क्यों किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जगने की। रहे हरदम संग रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। ये धारण बनाए रखो, मन में संतोष रखो, मन शांत होगा। मन भगाने से और मन अशांत होता है। मन को संतोष दो बेटा। जिन्होंने बहुत बहुत कमा लिया वो भी क्या छाती में रख के ले जा पाए क्या? तुझ में और उनमें क्या फर्क है? मुश्किल से 2 ही रोटी तू खाएगा या 4 रोटी तू खा लेगा। और वो भी कौन से सोने की रोटी खाते हैं अंबानी जी? खाते तो गेहूं का ही होंगे, मैक्सिमम उसमें जौ मिला देते होंगे या चना मिला देते होंगे, ठीक है ना। पचरंगा आटा बना लेते होंगे। रोटी तो आटे की होती भैया, या सोने की होती है। फिर बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से मन को संतोष दो, मन को ठहराव देना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करो। जो समय तुम्हारे पास है वो लौट के आने वाला नहीं है। अभी मुस्कुराओ, अभी नाचो, अभी गाओ, अभी आनंद उमंग के साथ। मैंने कल कहा ना, डांस करो। जीवन में कभी कभी ऐसा समय मिलता है डांस करने का, कर डालो। जब मौका मिले आराम से करो। बाहर करने का लज्जा आता है तो कमरा बंद करके भीतर करो, आईने के सामने करो, लेकिन डांस करो। आनंद लो जीवन में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जीवन में जितनी उदासी में घड़ियां व्यतीत करोगे, समझो कि वो नरक में व्यतीत किया तुमने। और मजे में जो जिंदगी व्यतीत किया, समझो कि वो स्वर्ग में व्यतीत किया। वही है स्वर्ग। आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो उर मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सबाई है। कि बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाई पाई, गीत शुभदाई अति अमित लुटाई है। अरे देखो सखी आली नैना कीजिए निहाली सखी, नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। क्यों? आज सारा ब्रजमंडल मिठाई बन गया, एकदम बढ़िया। कौन सा ब्रजवासी कौन सी मिठाई बना, ध्यान से सुनना जरा। और आप कौन सी मिठाई पसंद करते हो, वही मिठाई बन जाना। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। गुंजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। गुजिया की याद आ गई? होली का महीना चल रहा है और गुजिया कौन भूल सकता है। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, और रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन, नंद बाबा नमकीन बन गए।
और सभी मिठाई मिठाई बनोगे तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना होता है ना। तो नंद बाबा आज नमकीन बन गए। नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला। क्यों? क्योंकि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने अज रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। अज रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। परम आनंद है क्योंकि तीसरा कला गोविंद गोकुल आयो। 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 नंद भवन में नौबत बाजे। 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 मंगल साज सजायो जी आयो। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो। हरि हरि। गोविंद गोकुल आयो जी आयो। गोविंद गोकुल आयो। नंद के लाला की जय हो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी। इत गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच बहती है जमुना गहरी। बीच बहती है यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख। गोकुल में सुख मथुरा में दुख। कंस को मुख तुम लायो जी आयो। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो जी आयो। गोविंद गोकुल आयो। आनंद मानस यशोमती रानी। आनंद मानस यशोमती रानी। आनंद भरी यमुना महारानी। आनंद भरी यमुना महारानी। गोपन को सुख गैयन को सुख। गोपन को सुख गैयन को सुख। गोपिनन मंगल गायो जी आयो। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो जी आयो। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो। पूत पुनीत जनो यशोदा घर। पूत पुनीत जनो यशोदा घर। युग युग जीवहु कान्हा
लाल की, जय कन्हैया 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 लाल की। कथा में कुछ संस्मरण है ना आपको, या भूल गए एक रात में? याद है ना कथा? कल वसुदेव महाराज किसको लेकर गए थे? योग माया को लेकर गए थे। जब भगवान को लेकर आए थे तो उनके सारे बंधन खुल गए थे। जब भगवान सर पे बैठता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, लेकिन माया सर पे बैठती है तो सब बंधन दोबारा से बांध लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इसलिए दिमाग में माया को नहीं, मायापति को जगह दो। मैंने एक दिन कहा था ना, जब मायापति आएगा तो माया को साथ में लेके आएगा, छोड़ेगा नहीं। चिंता न करो, टेंशन न लो। काम तो सारा लक्ष्मी से होता है ना, लेकिन मायापति आएगा तो माया को साथ में लेके आएगा। लेकिन अगर माया आएगी अकेली तो मायापति को छोड़ के आएगी। इसीलिए वसुदेव महाराज शुद्ध मन को कहते हैं। शुद्ध मन में जब भगवान था तो सारे बंधन खुल गए थे। अब उस मन में भगवान की जगह माया को जगह मिल गई। जैसे ही मथुरा में पहुंचना था, दोबारा से बेड़ियों ने जकड़ लिया, जेल के किवाड़ बंद हो गए और पहरेदार जग गए, और वो बालिका यानी कि महामाया रोने लगी। महामाया रोने लगी तो सेवक जग गए, पहरेदार जग गए, और उन्होंने जाकर शिकायत लगाई, बताई बात कि भाई हो गया 8वां गर्भ। तो कंस भागता भागता आया, आकर देखता है तो क्या कहता है, अरे ये आजकल देवता झूठ बोलने लग गए। बोले क्यों? बोले देवताओं ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ लड़का होगा, ये लड़की कैसे हो गई? इस मूड को क्या मालूम रात भर में क्या यहाँ पे नाटक चला है, वो तो हमको मालूम है ना। अरे तो सो रहा था, जो सोएगा वो तो खो ही जाएगा, इसको क्या मालूम। चलो कोई बात नहीं, देवकी का 8वां गर्भ तो है, मुझे आकाशवाणी ने कहा था कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो इसी को मार डालता हूं। पांव पकड़कर जैसे ही पत्थर पर पटकने का प्रयास करना था महाराज, वो योग माया तो 18 भुजाओं वाली बन गई, आसमान में वहां पहुंच गई। किम मया हतया मंद जातक खलु तवांत कृत। अरे मंद भागी, तेरे घर में भगवान आकर चला गया, तू सोता रह गया। तेरे घर में भगवान आकर लीला करके चला गया, सोता रह गया। तू मंद भागी है। अब तो मुझे मारना चाहता है, तो मुझे क्या मारेगा? सुन, तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। हाँ, पैदा हो चुका है। हाँ, हो चुका है। अरे बहन जी कहाँ हुआ, जरा बताती जाओ। बोली यत्र क्ववा, कहीं भी पैदा हो चुका है, लेकिन अब तुम अपने अंतिम दिन की गणना शुरू कर दे। अब तो माँ अंतर्ध्यान हो गई, जगदम्बा, माँ मनसा देवी, माँ पूर्णाम्बा अंतर्ध्यान हो गई, 18 भुजाओं वाली। पता है ये भगवान श्री कृष्ण की आराध्य हैं। भगवान श्री कृष्ण भी जगदम्बा का पूजन करते हैं। कभी आप द्वारिका गए? द्वारिका जाना, द्वारिकाधीश के मंदिर के ऊपर योग माया का मंदिर है। जब तीर्थ जाया करो तो वहाँ के पंडितों से सारी बातें पूछ लिया करो। 2-4 पैसा देना पड़ता है, हर जगह देते ही हम, तो वहाँ के बारे में सब पूछ लिया करो। द्वारिकाधीश में 5 बार झंडा चेंज होता है, ध्वजा। द्वारिकाधीश में 5 बार ध्वजा चेंज होता है, और वो ध्वजा जब तक योग माया को नहीं चढ़ाया जाता तब तक भगवान की उस पे गुंबद पे झंडा चढ़ता नहीं। भगवान की योग माया का पूजन पहले होता है द्वारिकाधीश में। नीचे द्वारिकाधीश है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में योग माया का मंदिर है। बड़ा सुंदर माँ का मंदिर है। श्री कृष्ण भी उनको अपनी आराध्य मानते हैं, योग माया को। जिन योग माया के बिना कोई काम कर ही नहीं सकते प्रभु,
तो योग माया अंतर ध्यान हो गई। अब इधर कंस तो परेशान, अब कैसे होगा। जिस काल से बचने के लिए मैंने अपने बहन बहनोई को जेल में डाला, हजारों यातनाएं दी, बड़े बड़े तगड़े तगड़े पहलवान लगा दिए, जेल की सलाखें इतनी मोटी मोटी कर दी, रोज़ इंतज़ार करता रहा, और बहन जी बोल गई कहीं पैदा हो गया। ये तो गजब हो गया भाई। अब चिंता तो होगी होगी, जीवन में पाप होगा तो चिंता होगी, परमात्मा होगा तो चिंता से मुक्ति होगी। ये तो पाप है। कम पापानाम समूह इति कंसः, पाप ही तो चिंता का कारण है और पाप ही दुख का कारण है भाई बंधुओं। इसलिए पाप से रोज निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो सभा बैठी, सारी चौकड़ियों को इकट्ठा किया, मंत्रियों को, और वहाँ पर एक देवी जी थी, उनका नाम था पूतना। पूतम नास्ति इति पूतना। एक प्यारी सी बात कहें, जैसा आपका नेचर बनता जाएगा आपके आसपास भी वैसे ही लोगों का जमा बड़ा होता जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप जैसे होंगे आपके आसपास रहने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। आपके माइंड में बिजनेस चलेगा तो आपके आसपास बिजनेस माइंड वाले लोग रहेंगे। आपके मन में भगवान का भजन पूजन की बात चलेगी तो आपके आसपास भजन पूजन वाले लोग ही घूमते रहेंगे। आपके पास बदमाशियाँ चलेंगी दिमाग में तो आसपास के बदमाश अपने आप आके, ये चुंबकीय शक्ति होती, आप खींचते हो। आपकी जैसी प्रकृति होगी अपनी प्रकृति वाले लोगों को आप खींचते हो। इसलिए प्रकृति अच्छी बनाओ। कहीं बस स्टॉप में जाना ना, एक तंबाकू खाने वाला बंदा होगा ना, तो अगले तंबाकू वाले को पहचान लेता है, जाके चुपके से बोलता है मसाला है क्या। बीड़ी पीने वाले को अपने आप पहचान लेता है, मदिरा पीने वाले को पहचान लेता है, आंखों से पहचान लेता है वो कि ये पीने वाला है। नशा करने वाला इंसान नशेड़ी को पहचान लेता है और भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति भजन आनंदी को पहचान लेता है, क्योंकि ये एक दूसरे की परख होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कंस ही पाप का समूह है तो उसके आसपास भी वैसे लोग हैं। रावण को उपदेश देने वाले लोग बहुत सारे थे। रावण कभी किसी का उपदेश नहीं मानता था। पूरे रामायण में 13 जनों ने उपदेश दिया है प्रमाण के साथ कि राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन रावण किसी की बात नहीं सुनता। सुनता तो किसकी बात सुनता? जो अपने ही जैसे लोग हैं, जो उसको उत्साहित करते थे। महाराज रावण क्या करेंगे, देवता क्या करेंगे, राम क्या करेगा बनवासी, मनुष्य और वानर क्या करेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ये मनुष्य और वानर तो हमारे भोजन हैं। उन्हीं रावण के मंत्री समूह में रावण का सगा असली बेटा था जिसका नाम था प्रहस्त। तुम कहती हो कि बंदर और मनुष्य तुम्हारे भोजन हैं। वो परसों रोज आए तो था एक बंदर, लंका जलाकर चला गया, उसको तुमने खा क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हारा पेट खराब था उस समय? खा लेते ना बंदर को। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसे आसपास जमा बड़ा हो जाता है ऐसे लोगों से। इसलिए विचार अच्छे करो, कर्म अच्छे करो तो आसपास अपने ही अच्छे लोगों का जमा बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग कहा करते हैं महाराज जी गुरुजी नहीं मिलते। गुरुजी काहे नहीं मिलते? गुरु तो चल के आता है, थोड़ी सी पात्रता तो चाहिए ना मन में, हृदय में। तो वो पूतना बोल उठी, बोली कि महाराज कंस चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। बोले तू क्या कर लेगी? बोली मैं रूप बदल लूंगी, वेश बदल कर मैं जाऊंगी गोकुल में, और 2 महीने की अवधि के जितने बच्चे होंगे उन बच्चों को मार करके मैं उनका रक्तपान कर जाऊंगी, खून पी लूंगी, और मुझे कोई पहचान नहीं लेगा, चिंता न करो। आश्वस्त कर दिया। आज छठी का दिन था। नंद बाबा को लगा कि घर में बालक हुआ है तो राजा को कर देना जरूरी होता है। पहले के ज़माने में छोटे छोटे खुशियाँ भी होती थी तो राजा को कर देना पड़ता था। पहले के ज़माने की बात क्या करें, ये आज से 400 वर्ष पहले जब मुसलमानों का शासन था
तो जजिया लगता था। शादी ब्याह में आपका दूल्हा घोड़ी पर बैठ नहीं सकता था, घोड़ी पे बैठने से पहले जजिया कर देना पड़ता था। आज भी जम्मू कश्मीर में दूल्हा घोड़ी पर बैठ के नहीं जाता। केरल में, केरल की बात छोड़ दीजिए, यहाँ मुजफ्फरनगर में दूल्हा घोड़ी पर बैठ के नहीं जा सकता, चुपके से और कहीं शादी कर लेते हैं लोग। ये हालात हैं। तो टैक्स देना पड़ता था। घर में बेटा हुआ तो टैक्स दे दो, शादी है तो टैक्स दे दो, वार्षिक कर दे दो। तो नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा पहुंचे। इधर पूतना गांव में घूमते फिरते अभी अभी जो पैदा हुए बच्चे होते 2 महीने के, उन बच्चों को मरोड़ करके उनका रक्त पी जाती, मार करके उनका रक्त चूस लेती। ऐसी पूतना घूमती फिरती नंद भवन में आई। और नंद भवन में तो आज आनंद मंगल है। कन्हैया को सुंदर तरीके से सजा दिया गया। आज छठी है ना, छठी को लाला को स्नान करा करके माथे पे रिठोना लगा दिया, सुंदर चौतनी बांध दी, पाँव में छन छन बजने वाले छुनछुनियाँ बांध दी, गले में काले मोती की माला, आंखों में मोटा सा काजल, और मैया ने माथे पे मोर पंख कस दिया। अभी हैं तो छठे दिन के, मोटी मोटी आंखें, लगते छठे महीने के। कुछ बालक ऐसे होते हैं ना, बड़ा सुंदर स्वरूप है कन्हैया का, और ऐसे पलना। ठाकुर को पलने में पौड़ा दिया। और आज गोविंद द्वादशी है, ठाकुर को हम भी पलना झुला लेते हैं। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, मैया पलना में ललना।
बधाई देने ब्रह्मा जी आए, दूजी 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 बधाई देने ब्रह्मा जी आए। वेदों को पढ़ के सुनावे यशोदा मैया पलना में ललना, वेदों को पढ़ के सुनावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, 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 ओ पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। ठाकुर को सुंदर ढंग से सजा करके अपने आंखों से ओझल होने देना नहीं चाहता। अब सभी आ रहे हैं, देवता देवांगनाएं भी तो वेश बदल के आ रहे हैं। यशोदा मैया कहती है सबका वेलकम है, सबका स्वागत है, लाला तो सबका है, भले ही मेरे घर में आया है लेकिन लाला सबका है। यशोदा मैया लाला को प्राइवेट नहीं बनाती, लाला तो सबका है। अब वही सबका के चक्कर में आ गई पूतना मौसी, वो भी वेश बदल के आई थी, आंखों में मोटा सा काला टीका लगा के आई थी, काला काला काजल, और सज कर के संवर के आई थी, बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि देवी हो साक्षात। यशोदा मैया ने रोका ही नहीं उसको, चुपके से भीतर चली गई। यही है कंस का काल, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा सुनो, अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी, स्तन पिलाने के बहाने से मार डालूंगी इसको। सबकी नजर को बचा करके चुपके से गई जहां लाला सोया था। जैसे ही लाला ने पुतना को देखा, शुकदेव स्वामी बड़े भाव विभोर हो जाते हैं इस कथा को सुनाते समय। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनंत मारोपयतं कमंतकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः। वैसे उठाया जैसे कोई सोया हुआ सांप कोई रस्सी समझ के उठा ले। किसी सोए हुए सर्प को रस्सी समझ के उठा ले, उसी प्रकार आज कन्हैया को उठा लिया पूतना ने। और जैसे ही कन्हैया को उठा लिया, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, चराचर जगत के परमात्मा श्री कृष्ण ने आज अपने दोनों आंखों को बंद किया, आंखें मूंद ली उस पूतना को देखकर। यहाँ बड़ी सुंदर बात करते हैं संतजन कि भगवान ने आंखें क्यों मूंदी, नेत्र क्यों बंद किया। संतों की आपस में जुगलबंदी है यहाँ पर। पहले संत कहते हैं पूतना को देखकर कन्हैया डर गए थे, इसलिए आंखें बंद की, पूतना भयंकर थी। दूसरे संत कहते हैं कि चराचर जगत का नारायण है वो, जिसकी एक बार भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो कालों के कालों का संहार हो जाए। ये पूतना कौन सी बड़ी बात है, क्यों डरेंगे हो? तो तुम ही बताओ क्यों बंद की आंखें? बोले भगवान ने आंखें इसलिए मूंदी क्योंकि पूतना बालग्नि है, बच्चों की हत्यारन है। बच्चों की हत्या करना
बड़े उग्र पापों में एक पाप माना जाता है। शास्त्रों में 5 महापापों में एक पाप यह है, अबोध बालकों की हत्या करना, बच्चों की हत्या करना बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या बराबर का पाप है ये। और ये महान हत्यारीन है, तो ऐसी पापिष्ठा को देखना भी पाप है। ऐसा कहकर भगवान ने दोनों आंखों को बंद किया। तो तीसरे संत बोले, नहीं नहीं, भगवान तो परम दयालु है, पाप कौन नहीं करता, हम सब पाप ही तो करते रहते हैं। किसी पापी को देखकर दुनिया के लोग आंखें बंद कर लें, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी पापी को देखकर परमात्मा भी आंखें मूंद लेगा तो बेचारा वो पापी, उसका उद्धार कैसे होगा। तो परमात्मा उस पापी को देखकर कभी आंखें नहीं मूंद सकता, नहीं तो उसका दीन दयालु नाम व्यर्थ हो जाएगा, करुणा सिंधु नाम व्यर्थ हो जाएगा। करुणा किसकी? भाई करुणा तो उसी पर करेंगे ना जो पापी हैं, जो पुण्यात्मा है वो तो है ही है, उन पर क्या करुणा करेंगे आप। तो इसलिए उतना भली पापिष्ठा हो, लेकिन पापिष्ठा को देखकर आंखें बंद नहीं किया। तो बोले तुम ही बता दो अब क्यों बंद किया। बोले कि पूतना भली पापिष्ठा है, लेकिन भगवान ने सोचा भले ही ये मुझे मारने के लिए आई है स्तन में जहर लगाकर, लेकिन काम तो ये धाई माँ का करेगी, अपना दूध मुझे पिलाएगी, तो दूध पिलाने का काम तो माँ का हो सकता है। तो भगवान ने आंखें मूंद कर ये सोचा कि मैं अपनी माँ यशोदा को जो गति दूंगा, या देवकी माँ को जो गति दूंगा, क्या वही गति मैं पूतना को भी दे सकता हूँ। ऐसा सोचने के लिए दोनों आंखों को बंद किया, क्योंकि भले ही ये पापिष्ठा हो, लेकिन कर्म ये माँ का ही तो करेगी। ये भगवान की करुणा। अगले संत बोले हो सकता है, लेकिन हमारा तो कुछ अलग ही मानना है। बोले क्या? बोले भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को इसलिए बंद किया, ठाकुर ने सोचा था ब्रजमंडल में जाऊंगा, अभी मैंने बताया ना, क्षीर सागर ही आज नंद बाबा के आंगन में दूध दही की कोठरी बनकर आ गया। क्षीर सागर, दूध का सागर, दूध का भंडार था। ठाकुर ने सोचा था गोकुल में जाऊंगा तो बढ़िया दूध दही चकाचक खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा, लेकिन दूध दही के अभी दर्शन भी नहीं हुए। आज 6 दिन हो गए, ना दूध के दर्शन, ना दही के दर्शन, ना माखन के दर्शन। और पूतना मौसी पहले से वो जहर लगा के आई है स्तनों में, तो जहर पीने की प्रैक्टिस तो मुझे है नहीं। अब जिसको जहर पीने की प्रैक्टिस है, तगड़ी प्रैक्टिस, जो कि हलाहल पी जाते हैं सागर का, उन्हीं को बुला लेता हूँ। तो आंखें मूंद कर बालकृष्ण ने भगवान से शंकर को याद किया, बोले बाबा आई जाओ और आकर के गले में बैठ जाओ और सुनो, ये जहर जहर पी लेना, दूध मेरे लिए छोड़ देना। मैं तो दूध ही पीने आया हूँ बाबा, मैं गोपाल हूँ, गोपाल बन के आया हूँ। मानो कि भोले बाबा को स्मरण किया आंखें मूंद करके। इस प्रकार अलग अलग संतों ने बड़ी सुंदर चर्चा करी। चाहे जो भी हो, भगवान ने आंखें बंद करी और पूतना ने जाकर कन्हैया को अपनी गोदी पर उठाया तो ठाकुर ने पहले सबसे पहले क्या किया पता है? पूतना के जहर का पान किया। और यही सच है, ईश्वर हमारे जीवन में आता है तो सबसे पहले हमारा जहर पी जाता है, हमारा विष पी जाता है, हमें पावन करके, हमें पवित्र करके अपनाता है परमात्मा। बहुत सारे पाप हमारे जीवन में होते ही हैं, उन कलुषित पापों का पान करने लगता है परमात्मा। जब परमात्मा श्री कृष्ण पूतना के जहर का पान करते हैं, जहर का पान करते ही पूतना का दूध पीने लगते हैं। जब दूध पीने लगते हैं तो पूतना के प्राणों का भी पान साथ साथ करने लगते हैं। एक क्रमशः है, ध्यान रखना। पापों का पान करना अर्थात हमारे दुर्विकारों का पान करना। जब भगवान हमारे दुर्विकारों का पान करते हैं तो धीरे धीरे दूध का पान करते हैं। दूध क्या है? वो हमारे भीतर छुपा हुआ प्रेम ही दूध है। और जैसे ही दूध रूपी प्रेम भगवान ग्रहण करते हैं तो प्रेम के साथ साथ भगवान हमें ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। यही क्रम है भगवान के स्वीकार करने का।
जैसा भी हूँ नाथ मैं तुम्हारा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, ऐसा कहकर जब हम जाते हैं भगवान की ओर, भगवान भी दोनों बाजू उठाकर अवलंबन करते हैं। लोगों ने पूछा भगवान का रंग ये सांवला क्यों है, काला क्यों है? लोग पूछा करते हैं ना कि भगवान का रंग काला क्यों हो गया। संत बोले भगवान का रंग काला इसलिए हुआ, भगवान भक्तों के पापों का पान करते हैं, भक्तों के कलुषित विकारों का पान करते हैं, विकारों का पान करते करते भगवान का रंग ही काला हो गया। लोगों ने कहा भगवान की लंबी भुजाएं कैसे क्यों हैं? आपको मालूम है भगवान का एक नाम है आजानुबाहु, जिनकी भुजाएं घुटनों को टच करती हैं। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी भुजाएं घुटनों को टच करती हैं, भुजाएं बड़ी लंबी लंबी हैं। भगवान की आजानुबाहु क्यों हैं? बोले आजानुबाहु इसलिए हैं कि छोटे पतले भक्त आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उसे गले से लगा लूँगा। लेकिन कोई ऐसा भक्त जो 150-200 किलो का आ जावे तो गले से लगाने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए ठाकुर ने आजानुबाहु लंबी भुजाएं रखी, जो भी आएगा उसे गले से लगाऊंगा। रंग काला इसलिए है क्योंकि भक्तों का विकार पान करते हैं, विष पान करते हैं। लंबी भुजाएं इसलिए हैं क्योंकि भगवान दौड़ कर गले से लगाते हैं प्राणियों को। अब पूतना के प्राणों का पान करने लगे तो पूतना वहाँ पर 2 बार बोलती है मुंच मुंच। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहो प्रस्पिन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ठाकुर बोले मौसी जी पहली बात तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। मानो कि पूतना यूं कहती है परमात्मा, मैं जीवन के झंझटों में बहुत उलझती रही, संसार के आसक्तियों में मैं स्वयं पापिष्ठा बन गई हूँ। सा मुंच मुंच कहकर पूतना स्तुति कर रही, मानो यूं कहती है हे नारायण मुझे अभी इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुंच यानी कि मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। पूतना की मौन प्रार्थना थी। यही तो भगवान का स्वभाव होता है। तुम कैसे भी पुकार लो, भगवान को लगता है कि मुझे पुकार रहा है। परसों रोज कथा आई थी ना अजामिल की। अजामिल तो अपने बेटे को पुकारता था, लेकिन गया कौन? भगवान के पार्षद। भगवान को लगा जल्दी जाओ मुझे पुकार रहा है। भगवान के पार्षद बोले नहीं प्रभु वो तो अपने बेटे को पुकार रहा है। तो ठाकुर बोले नारायण का नाम तो मेरा ही है ना, वो तो अपने बेटे का नाम धरा दिया, वो अलग बात है, लेकिन नारायण तो मैं ही हूँ ना। तो किसी भी बहाने से मैं प्राणी का उद्धार करना ही चाहता हूँ। भगवान तो हमारा उद्धार करने के लाख बहाने ढूंढते हैं। यही भगवान की करुणता है, कारुण्यता है। और पूतना ने अपने वास्तविक वेश को ग्रहण किया, भगवान को लेकर खेतों में जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। गोपियाँ तो सब वहाँ पर मूर्छित हो गईं। माँ यशोदा तो बेशुद्ध सी हो गई बेचारी। नंद बाबा उसी समय वसुदेव जी के द्वारा प्रेषित होने पर जल्दी जल्दी आए कि कहीं घर में कोई विघ्न आपत्ति ना आवे। यहाँ तो आ चुकी थी। खेतों में जाकर लाला को देखा तो लाला आराम से पूतना के वक्ष में क्रीड़ा करते हुए प्रेम से उठा लिया, लाला को लेकर गोपियों को दिया। अपने प्रिय पुत्र को पाकर यशोदा आनंदित हो गई। अब तो गोपियाँ लाला को झाड़ा लगाने लगी। माताओं के पास हजारों उपाय होते हैं अपने बच्चों को बुरी नज़रों से बचाने के। कभी तो काजल का टीका लगाएगी, कभी आग में ले जाकर मिर्च जलाएगी, कभी राई नून करेगी, कभी आरती उतारेगी, कभी धागा बांधेगी। ये माताओं का स्वभाव। और यही माता का सुख पाने के लिए तो परमात्मा आया है। और सुनो भगवान इसीलिए तड़पता है। वहाँ बैकुंठ में अकेला अकेला मन नहीं लगता। जब तक 2-4 जने बात करने वाले न हो, चाहे आपका घर 4 मंजिल का बना हुआ क्यों न हो, महल क्यों न हो, घर में अगर कोई बात करने वाला न हो, आपसे प्यार करने वाला न हो, तो सोने का महल भी आपको व्यर्थ लगता है। यही स्वभाव भगवान का है। बैकुंठ में सब कुछ है, लेकिन बैकुंठ में माँ नहीं है।
माँ के लिए भगवान अवतार लेकर आता है। और हम लोग कितने भाग्यशाली, देखो हमें दुनिया में आते ही माँ मिल जाती है। मानो भगवान यूँ कहते हैं कि मुझे तो कोई माँ मिल नहीं पाई, लेकिन मेरे बच्चों को माँ नसीब हो जाए तो जीवन में दुनिया में आते ही और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन व्यक्ति को माँ जरूर मिलती है। नहीं मिलती? बोलो हाँ, मिलती है ना। ये भगवान की करुणा है। भगवान समझता है कि माँ के बिना जीवन कितना नीरस होता है। आपको मालूम है हमारे समाज में ना भगवान की 24 अवतारों की कथा मैं सुना रहा हूँ ना। अभी मैंने प्रथम दिवस भगवान के नाम लिए थे सब अवतारों के, द्वितीय दिवस तो भगवान के 24 अवतार हैं भागवत जी में। लेकिन हमारे मंदिरों में भगवान के 2 ही मूर्तियाँ पूजित होते हैं, 2 ही अवतारों की पूजा होती हैं, एक राम जी की और दूसरे कृष्ण जी की। भगवान की 24 अवतार हैं, मत्स्य, कुर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम आदि 24 अवतार हैं भगवान के। लेकिन 24 अवतारों में से केवल 2 ही अवतारों की पूजा होती है। पता है क्यों? क्योंकि माँ की 22 अवतारों ने माँ का वात्सल्य लूटा ही नहीं, माँ की गोदी में खेलने का सौभाग्य पाया ही नहीं, माँ के आंगन में मचलने का आनंद बाकी भगवान के अवतारों ने लिया ही नहीं। केवल 2 ही भगवान ले पाए, एक राम जी और दूसरे कृष्ण जी। तो मानो कि शास्त्र और महापुरुष भी कहते हैं कि माँ का आश्रय न लिया हो जिसने, माँ का वात्सल्य सुख न लूट पाया हो जो, वो साक्षात परमात्मा भी क्यों न हो वो भी दुनिया में पूजित नहीं होता। जिसके ऊपर माँ की कृपा न हो वो स्वयं भगवान भी क्यों न हो उसकी भी पूजा नहीं होती। इसलिए राम की होती है, इसलिए कृष्ण की होती है। इन दोनों अवतारों ने भर भर के माँ का प्यार लूटा, भर भर के। अब तो माँ वहाँ पर झाड़ा लगाने लगी, जमुना जल लाकर स्नान करा दिया लाला को, और गौ माता का पूंछ लेकर झाड़ा लगाने लगी। कितना सुंदर देखो। अब वे भगवान मेरे लाला के चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान मेरे लाला के घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ भगवान मेरे लाला के कटी की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान मेरे लाला के पेट की रक्षा करें, केशव भगवान मेरे लाला के हृदय की रक्षा करें, और सूर्य भगवान मेरे लाला की कंठ की रक्षा करें, विष्णु भगवान मेरे लाला के भुजाओं की रक्षा करें, और वामन भगवान मेरे लाला के मुख की रक्षा करें, ईश्वर भगवान मेरे लाला के शीश की रक्षा करें, ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, और नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान पुरुषोत्तम मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें, कृष्णगर्भ भगवान मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें, और शयन करते समय माधव रक्षा करें। यानी कि ये गोपियाँ लाला को झाड़ा लगा रही हैं, लाला का ही नाम ले रही हैं। ये सारे नाम किसके हैं? कृष्ण के ही हैं, कृष्ण के ही नाम ले रही हैं, कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। किसके लिए? कृष्ण के ही मंगल कामनाओं के लिए।